बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, Seher is making skirt. Each panel of the skirt is one of the shape show shaded in the diagram. How much material is required for each panel? अभी आपके पास एक ये पिक्चर ड्रा की गई है सामने, आप इस इमेज को देखें एक दफ़ा। इसमें देखें आपके पास यहाँ पे आपके पास थीटा कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री आपके पास थीटा दिया हुआ है। और आपका ये आपने इसका क्या मालूम करना है, सेक्टर मालूम करना है, शेडेड एरिया जो है इसका मालूम करना है, शेडेड एरिया का जो सेक्टर है वो मालूम करना है। अब आपके पास रेडियस जो है आपके पास 56 cm है। 56 cm जो है एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर है। ये लार्ज सेक्टर का रेडियस का जो है वो 56 cm है। और जो एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर है वो आपके पास 10 गिवन है। ये आपके पास इमेज जो है ये आपके बुक में अवेलेबल है। वहाँ से आपने इसको पिक्चर को देखना है और इसके मुताबिक हमने जो शेडेड एरिया है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमने देखना है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कितना है आपके पास, ये थीटा आपके पास 80 डिग्री गिवन है, तो राइट डाउन करेंगे थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास, अब आपको पता है कि जो थीटा आपके पास जो डिग्रीज होती है इनको हमने रेडियन में चेंज करना होता है। तो रेडियन में चेंज करने का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 180 पाई आवर 180। किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 करेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास 80 डिग्री है तो 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ पाई बाई 180 से। तो आपके पास ये आया है, आपके पास ये आया कि 80 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 डिग्री से। तो अब ये करेंगे तो आपके पास ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8 जो है 8 कितने ज़ार होते हैं, 8 4 ज़ार 4 2 ज़ार 8 और 4 9 2 ज़ार 18। तो अब आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास 4 पाई बाई 9 रह गया। तो ये आपके पास आ गया रेडियन आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं रेडियस ऑफ लार्ज सेक्टर। अब आपके पास लार्ज सेक्टर कौन सा है, आपके पास लार्ज सेक्टर था ये 56 सेंटीमीटर रेडियस था। और आपके पास स्मॉल कितना था, स्मॉल जो था ये आपके पास 10 cm था। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 66 cm। तो ये आपका रेडियस हो गया लार्ज सेक्टर का। ये आपके पास लार्ज सेक्टर का लार्ज रेडियस ऑफ लार्ज सेक्टर का रेडियस जो है आपके पास ये 66 आ गया। अब स्मॉल रेडियस कितना है, स्मॉल आपके पास ये आपके पास 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे स्मॉल। अब शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने फार्मूला देखना है। एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, लार्ज लार्ज का फार्मूला ये होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आपके पास फार्मूला है। किसी भी लार्ज सेक्टर का जो एरिया मालूम करने का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। लार्ज के लिए यहाँ पे जो ये आर लिखा हुआ है आपके पास ना, ये जो आर है ये होगा आपके पास लार्ज में हो जाएगा कैपिटल लेटर में और स्मॉल में हो जाएगा स्मॉल लेटर में। तो आके लार्ज आ गया, लार्ज में आपने राइट इस तरह से राइट डाउन करना है। और एरिया स्मॉलर सेक्टर में 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, आपने शेडेड एरिया मालूम करने के लिए क्या करना है, ये जो आपके पास ये आपके पास जो लार्ज एरिया का सेक्टर है इसको माइनस कर देना है, स्मॉलर सेक्टर से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आपने सेम उसी तरीके से फार्मूला जो है राइट डाउन करना है। क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आपके पास कौन सा आ गया, ये आपके पास आ गया ये वाला लार्ज वाला आ गया। फिर दरम्यान में साइन माइनस का लगाएंगे, फिर उसके बाद ये जो स्मॉल वाला है माइनस लेके ये स्मॉल वाला फार्मूला जो है पुट कर देंगे। जब ये आप पुट करेंगे उसके बाद आप देखेंगे ये जो दो हैं इसको और से देखें, इसमें दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। देखें अब 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। तो जब आपके पास यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो एक दफ़ा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद देखें दोनों में थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, तो थीटा भी कॉमन आ जाएगा। तो थीटा भी एक दफ़ा आप राइट डाउन कर लेंगे। अब बकाया क्या रह जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर रह जाएगा। तो अब 1/2 अब 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे थीटा, ये देखें जो आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास ये थीटा है। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये ऊपर देखें आप, ये ऊपर यहाँ पे देखें थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 4 पाई/9। तो यहाँ पे आपने लिखना है 4 पाई/9 लिख देना है। अब नेक्स्ट है 66 का स्क्वायर ले लेंगे, लार्ज का लेंगे इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस स्मॉल का लेंगे, स्मॉल का 10 का स्क्वायर ले लेंगे। अब कैंसिलेशन जो होती है कैंसिलेशन कर लेंगे, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई/9 आ जाएगा।
और 66 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये आ जाएगा, माइनस 10 को 10 से करेंगे आपके पास 100 आ जाएगा। अब 2 पाई/9 और आपके पास ये आपके पास आ गया। आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब पाई की जो वैल्यू है 3.14 है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, जो आंसर आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 4256 से आपने मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 9 पे उसको डिवाइड करना है। जब आप उसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2970 cm²। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12।